अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, आमतौर पर सुनने में यह आता है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो मस्जिदें फुल होती हैं, पीछे तक मस्जिद फुल होती हैं। धीरे धीरे रमज़ान का महीना आगे बढ़ता है। जब 15 रमज़ान हो जाते हैं तो कुछ लोग मस्जिद से कम हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे और हम आगे बढ़ते हैं और कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाता है मस्जिद तरावी में, तो फिर देखने में ये आता है कि 90% नमाजी मस्जिद से गायब हो जाते हैं। और जब सूरत तरावी मस्जिद में हो रही होती है तो बस अल्लाह की पनाह आप देखेंगे, लगेगा नहीं ये रमज़ान का महीना है। पहले रमज़ान में जितनी भीड़ होती है और कुरान मस्जिद मुकम्मल होने के बाद जो सूरत तरावी में लोग होते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जितने लोग मस्जिद में होते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको मोहल्ले की एक गली में गिनने में आसानी से नज़र आ जाएंगे। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान का महीना जब शुरू होता है तो माशाल्लाह सब पाबंदी के साथ नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, इबादतें भी कर रहे होते हैं। जैसे जैसे रमज़ान का महीना आगे बढ़ जाता है नमाज भी कम हो जाती है, इबादत करने वालों की तादाद भी घट जाती है। और जब रमज़ान का आखिरी असरा शुरू होता है तो फिर तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मस्जिद खाली, बाज़ार में गलियों में रौनकें नज़र आती हैं और बाज़ार में फुल चलहट रहती है। इस टाइम की सिचुएशन अगर आप देखें तो 12 से 1 बजे तक दुकानें खुली हुई हैं और भीड़ आपको लगेगा ही नहीं कि रात 12 बजे रहे हैं या 1 बज रहे हैं जब हम लोग भीड़ में चलते हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए रमज़ान का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता है अल्लाह की रहमतें बढ़ती हैं, अल्लाह की बख्शिश के वादे भी बढ़ते हैं, अल्लाह ताला की जन्नतें और अल्लाह ताला की तरफ से इनामत भी बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ तक कि हदीस से आता है कि जब रमज़ान का आखिरी असरा शुरू होता है तो पिछले 20 रोज़ों के मुकाबले रमज़ान के आखिरी असरे में अल्लाह के इनामत, रहमतें, रमज़ान की बरकतें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए सहाबा इकराम का जो अमल था वो पता था क्या था। सहाबा इकराम रमज़ान की इबादतों में रमज़ान के आखिरी असरे की जो इबादतें थी उसको इतना बढ़ा दिया करते थे, इबादतों के अलावा कोई और काम ही नहीं करते थे। खाना कम, सोना कम, कमाना कम, बिजनेस कम। रमज़ान के आखिरी असरे में सिर्फ़ और सिर्फ इबादत। और अक्सर सहाबा इकराम का मामूल ये था कि वो इत्तफाक फरमाते थे सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि ये जो रमज़ान का आखिरी असरा है ना, ये 1 साल से पहले दोबारा आपको मिल जाने वाला नहीं है। कमाना आपको दोबारा मिल सकता है, दुकान आपको अच्छी चलाओगे, अल्लाह रोज़ी दे सकता है, आपको सेहत दोबारा मिल सकती है, आपको दुनिया की हर चीज़ दोबारा मिल सकती है। लेकिन रमज़ान के आखिरी असर जो अभी ये जो 10 दिन चल रहे हैं ना, ये आपको दोबारा नहीं मिल सकते। अगला साल मिलने के लिए हमें नहीं मालूम ये सांसें अगले साल तक चलेंगी या नहीं चलेंगी। पता है ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत कीमती है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि होना ये चाहिए था कि हमारी बातें बढ़ जाती, हमारे सजदे बढ़ जाते, हमारे रुकू बढ़ जाते, कुरान की तिलावत हमारी बढ़ जाती। जितनी भीड़ बाज़ारों में नज़र आ रही है, सड़कों पर नज़र आ रही है, गली मोहल्लों के कोनों पर बैठी हुई नज़र आ रही है, इससे कहीं ज़्यादा मस्जिद के अंदर भीड़ होती। पहले रमज़ान में जितनी भीड़ थी उससे भी ज़्यादा होती कि अल्लाह मुझे मग़फ़िरत चाहिए, अल्लाह मुझे बख्शिश चाहिए। हालात जितने सख्त हैं, इन हालात में तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के घर पे आके पड़ जाते कि अल्लाह हमें तुझसे मनाने आए हैं। लेकिन अफसोस मस्जिद खाली हैं। पिछले कई दिनों से सुनने में आ रहा है कि मस्जिदों में बहुत कम लोग आ रहे हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि रमज़ान का आखिरी असरा ये मामूली नहीं है। लैलतुल क़द्र जिन 5 रातों में होती है ना, फरिश्ते आज की रात आसमानों से उतरते हैं, इबादत करने वालों से मुसाफ़ा करते हैं, इबादत करने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं, इबादत करने वालों के लिए अल्लाह से दुआएं करते हैं। इस रात में अल्लाह ताला गुनहगारों को माफ़ फरमाता है। अल्लाह खुश होता है कि देखो मेरे ये बंदे लैलतुल क़द्र जैसी अजीमो शान रात में जागकर मेरी इबादत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि बाज़ार में तो आप ईद के बाद भी जो जा सकते हैं, आप दुनिया भर के काम बाद
में भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, रमज़ान के आखिरी असरों में इबादत को आप बढ़ावा दीजिए। खुद से पूछिए, आप हमसे, हर मुसलमान खुद से पूछे, क्या पिछले रमज़ान में, पिछले जो रोज़े गुजर चुके हैं उसमें मेरी इबादत ज़्यादा थी? अब जो रमज़ान के आखिरी 10 दिन चल रहे हैं इसमें मेरी इबादत ज़्यादा थी? अगर मेरी इबादतें रमज़ान के आखिरी असरे में कम हो गई, पहले मैं तरावी पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, तो पहले मैं तहज्जुद भी पढ़ रहा था, पहले मैं इबादतों में ज़्यादा कर रहा था, कुरान शरीफ की तिलावत भी ज़्यादा कर रहा था, अब मैं नहीं करा, तो फ़िक्र करने की बात है। क्योंकि अगर हमारी बातें कम हो गई रमज़ान के आखिरी असरे में, तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हम उस अजीम सवाब से महरूम रह जाएंगे जो लैलतुल कद्र में मिलता है, और वो है मग़फ़िरत, वो है अल्लाह की बख्शिश, जो बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हमसे, हर शख्स से अपने आप से पूछे, इबादत बढ़ी या घटी? इबादतें अगर घट गई तो दिल को झंझोड़िए, अपने आप को टटोलिए कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह ने तो मुझे लैलतुल कद्र जैसी अजीम रात फरमाई है। आज 27वीं शब है, रमज़ान की आखिरी असरा अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया, और मैं किस ट्रक पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इबादतें कम हो गई। सबसे बदनसीब और बदकिस्मत वो शख्स है जो रमज़ान का आखिरी असरा पा रहा है, लैलतुल कद्र की रातें पा रहा है। रमज़ान के आखिरी असरे में वो सेहतमंद है, वो बिस्तर छोड़कर, कारोबार छोड़कर अल्लाह की इबादत कर सकता है, वो मस्जिद में जाके अल्लाह के सामने रो सकता है, लेकिन वो बाज़ारों में टहल रहा है, तरावी छोड़ रहा है, जमात के साथ उसकी नमाज होनी चाहिए, नमाज के साथ नमाजें भी नहीं पढ़ रहा। कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनको हिदायत दे, वो रोज़े तक नहीं रखते। सोच कर देखिए कि अल्लाह के नबी की बद्दुआ अगर लग गई, जिस बद्दुआ पर हुजूर ने आमीन कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हलाक बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, हमारा क्या बनेगा? दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए हम अपने आप से पूछे, अपने आप को टटोले, अपने आप को झंझोड़े, और रमज़ान के आखिरी असरे में अपनी इबादतों को बढ़ाएं। लैलतुल कद्र की रातों में अपनी इबादत को खूब बढ़ाएं, प्लानिंग से इबादत करें। कोई भी काम है रात के करने का दिन में कर लो, रात में नींद बहुत ज़्यादा आती है, दिन में सो लो। और 27वीं शब कद्र की, यानी आज जो चौथी शब है, इसमें आप अबविन की नमाज़ पढ़िए। अबविन की नमाज़ पढ़ने पर 12 साल इबादत का सवाब मिलता है, और रमज़ान में 70 गुना 840 साल इबादत करने का सवाब नामे अमाल में लिख गए। कैसे पढ़ी जाती है, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। और एक बड़ा अमल जो 27वीं शब में आपको करना है वो है कि अल्लाह के सामने हाथ उठा के खूब दुआएं मांगिए। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान का जो आखिरी असर चल रहा है, आप खुश नसीब बनना चाहते हैं, इबादतों को बढ़ा दीजिए। और अगर आप बदनसीब बनना चाहते हैं तो हुजूर ने जो बद्दुआ फरमाई, आमीन कहा, वो आप लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल में कोई गुनाह से गुनाहगार मुसलमान भी इस दुआ को तो नहीं लेना चाहेगा। कंपेयर कीजिए कि पहले मैं इबादत ज़्यादा कर रही थी या अब इबादत ज़्यादा कर रही हूँ। देखने में ये आ रहा है कि तरावी छोड़ने वालों की तादाद अब बहुत ज़्यादा है, रोज़े छोड़ने वालों की तादाद अब बहुत ज़्यादा है। अब तो ऐसा हाल हो चुका है कि गली मोहल्लों में जाओ तो लगता है ही नहीं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, खुल्लम खुल्ला खाने पीने का माहौल चल रहा है। ये तमाम काम अल्लाह का गज़ब दिलाने वाले। अगर आप ये चाहते हैं कि हलाल तबलीग हो, अल्लाह की मदद आए, आप तरक्की हासिल करें, आप कामयाबी हासिल करें, अल्लाह की ताकत हम आपके साथ आए, जैसे सहाबा इकराम दुनिया में सर बुलंद थे, आप सर बुलंद हो। इबादत रमज़ान आखिरी असरे में बढ़ाएं, अल्लाह से मांगना बढ़ाएं, अल्लाह के सामने रोना बढ़ाएं। आज 27वीं शब है, सारा काम, सारा टाइम नींद आए उतने हुई अल्लाह की इबादत थकान है, गिरते पड़ते अल्लाह की इबादत इसी पे तो अल्लाह को प्यार आता है। मेरी चंद बातें आप, मुझे उम्मीद है, अमल करेंगे। और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, और दूसरों को वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों को भी हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सवाब का ज़रिया बने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। चलिए, अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।